दो तीन दिन पहले। हाँ एक बार आपने राधा जी कभी द्वारका गई थी? द्वारका राधा जी के रूप में नहीं गए, उसके रूप में क्या बोले, सत्यभामा के रूप में जगह। तो जैसे सीरियल आता है राधा कृष्ण, उसमें तो दिखाते हैं कि राधा जी कितनी बार द्वारका गई। अरे सीरियल वाला थोड़ी जानते हैं सब, उनके तो लोग रंजन करने के लिए खर्च कर देते हैं। तो दिखाते हैं कि राधा जी ज्यादा द्वारका। राधा जी वृंदावन छोड़ कर कहीं नहीं जाते हैं। तो राधा जी के दो स्वरूप है, एक है संयोगिनी और वियोगिनी। संयोगिनी राधा की बात सुना जाता है, श्रीमद् भागवत में जो वर्णन है वो कुरुक्षेत्र तक पहुँच गए। और वियोगिनी राधा जो है वो उद्धव क्यारी जो विशाखा कुंड है वहीं पर गए। जिससे श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत में जो वर्णन है, ये राधा जी के दिव्य उन्माद दशा आदि देख करके उद्धव आश्चर्य हो गए, वो वर्णन है। राधा जी द्वारका क्यों जाएंगे? अरे सीरियल वाला तो उनके थोड़ी, वो तो लोक रंजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हैं दिखा देते हैं, देखो नहीं गलत चीज़ भी नहीं, हम गलत नहीं बोलते हैं। दूसरी पुराण में ऐसे रोचक करके भी बताया गया, जैसे इसमें भी वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है। ये लोग कहीं कहीं कुछ सिद्धांत के लेते हैं, कुछ को नहीं लेते हैं। जैसे गर्ग संहिता में वर्णन है, ये कृष्ण एक बार द्वारकापुरी से जो है तीर्थ भ्रमण कर रहे थे महिषियों के साथ। महिष के साथ भ्रमण करते करते वो एक तीर्थ क्षेत्र में पहुँचे, उसके नाम क्या था वो, उस तीर्थ क्षेत्र में जब पहुँचे तब उसमें राधा जी भी आई थी। उसमें राधा जी मिली थी उसमें, किंतु वो राधा जो है मूल राधा नहीं है, उनके एक प्रकाश को माना जाता है। तो वो आए थे, उसमें भी वर्णन है, कथा गर्ग संहिता कथा है, जे महिषियाँ जो है रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के मुख से भी राधा जी की महिमा सुना, तो उनके भी मन में इच्छा हुई जे इसको दर्शन कर, राधा जी के दर्शन करें। तो जब कृष्ण जब उस स्थान पर जब पहुँचे तब उस समय शाम के समय हो गया है। तो शाम के समय जब हो गया तो समस्त महिषियाँ जो अपने टेंट में गए, और इधर वृंदावन में जितने भी सखियाँ आई व राधा आदि सब है, तो उनके लिए भी कुछ दूर में एक भी टेंट बनाया है। तो उस समय क्या हुआ, ये कथा तो मैंने दिया, किस ग्रंथ में दिया मैंने, नहीं ये कुरुक्षेत्र बोले कथा नहीं, ये कुरुक्षेत्र लीला है, दूसरी कथा है, मधुस्मिता राधा में होगा सब ना। हाँ, तो उस समय जो है वो गर्ग संहिता, ये गर्ग संहिता की कथा है। तो रुक्मिणी सत्यभामा आदि राधा जी के दर्शन करने के लिए बहुत उत्कंठित हो रहे थे। और उस समय कृष्ण दूर से जो है राधा इन लोग के दिखा रहे हैं। देखो वो जो दूर से दिखाई पड़ रहे हैं कृष्णांगी, जिनके शरीर, कृष्णांगी समझते हो, माने जिससे शरीर बहुत दुर्बल बने, लीन एंड थीन, कृष्णांगी कहा जाता है। और स्वर्ण के भांति, विद्युत के भांति जिनके शरीर चमक रहे हैं, वो राधा जी है। उसमें वर्णन है सारे, मैंने उसमें तो वर्णन किया, उसमें क्या मधुस्मिता राधा पढ़ी मन है, वो कहाँ गए, उसको मैंने कहा इस ग्रंथ को जल्दी ट्रांसलेट करो, हिंदी में करो तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में आनंद आएगा है। तो उस समय देख करके वो लोग देख करके आश्चर्य हो गया। दूर से राधा जी के दर्शन करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनके सिर घूमने लगे, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में भी ऐसे वर्णन किया गया। बोले राधा जी के दर्शन से रुक्मिणी सत्यभामा आदि के जो है सिर ऐसे घूमने लगे, जिस प्रकार तीन नदियाँ त्रिवेणी में मिलन होकर के जैसे घूर्णावर्त हो जाता है। तो उसी प्रकार दशा होने लगे किसके, रुक्मिणी सत्यभामा आदि।
केवल राधा जी के वार्तालाप ही नहीं, राधा जी के दूर से देख करके, बहुत दूर से है। आज समझिए ये महान पुरुष की भाव मूर्ति देख करके क्या न हो सकता है, ये भी दिखा रहे हैं। तो इसके पश्चात जो है तो कृष्ण रुक्मिणी, शाम हो गया, रात्रि हो गया, सारी रात जो है ये रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण राधा जी की कथा श्रवण करने लगे, अर्थात कृष्ण राधा आदि गोपियों की कथा उनको सुनाने लगे। फिर प्रातःकाल होने के बाद ये लोग बहुत उत्कंठित हुए, कौन, रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो है राधा जी के साक्षात में दर्शन करने के लिए। तो क्या हुई, कथा प्रसंग इसी प्रकार आ गया, जो किसी कारण से श्रीमती राधिका जो है उनकी पास ही कोई क्या बोले टेंट में आ गया। तो उस समय ये समस्त रुक्मिणी सत्यभामा आदि जो है राधा जी से मिले, राधा से मिले, उनके साथ बहुत उनके नम्र स्वभाव, राधा जी के जो नम्र स्वभाव, धीर और उनके बोलने की शौली, माने एक एक शब्द ऐसे लगता है साक्षात रूप में ही भावों की एक मूर्ति प्रकाश हो रहा है। राधा जी के बोलना, चलना, हंसना, जो कुछ भी है क्रिया जो है मानो साक्षात रूप में एक एक भावों की मूर्ति प्रकाश हो रहा है। कि उनको गरम दूध पिलाया राधा जी को, राधा जी लेना नहीं चाहती थी, थोड़ा से जो है जीप में थोड़ा सी लगाया और रख दिया है। चलो इसके बाद चला गया। ये लोग सत्यभामा रुक्मिणी आदि अपने अपने टेंट में चले गए, राधा जी अपने भी लौट करके आए। तो रात्रि काल में जब कृष्ण जब विश्राम करने लगे अपने बिस्तर पर, छटपटाने लगे, जो कि हम समझते रुक्मिणी सत्यभामा कर लगे क्या बात है, बोले देखो मेरा शरीर आज जल रहा है, ताप बहुत हो रहा है। बोले क्या हो गया, सारे शरीर को दिखा तो कहीं देखा पैर में जो है छाली पड़ गई। तो उसके कहने लगे तो आपकी छाली कहाँ से पड़ गई। तो अब उस समय कृष्ण ने कहा देखो तो मैंने आज ने राधा जी को गरम दूध पिलाया। बोले हाँ, तो इसके साथ का आपके साथ क्या संबंध है, राधा जी ने गरम दूध पी थोड़ी सी है और आपके पैर में छाला कैसे पड़ी। तो उस समय कृष्ण ने कहा ये वास्तव राधा जी जो है मेरा हृदय में वर्तमान है, नित्य ही रहता है। राधा जी के शरीर के क्या बोले जिभा में वो जो गर्म दूध ने पिलाया उससे जलने की ये निशाना हमारे पैर में आ गए, ये वो दिखा रहे हैं। अर्थात राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए कहा जाता है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई लोग। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, केवल लीला आस्वादन करने के लिए व आस्वादन कराने के लिए वो दोनों देख दें। जैसे एक ही आत्मा दो शरीर कहते हैं ना, एक ही वृंत में, वृंत समझते हो कि नहीं, फूलों के जो गुच्छा होता है वो दो पुष्प गिराता है, एक मानो नील पुष्प और एक स्वर्ण पुष्प, सोने के पुष्प है, एक ही साथ में रहता है। अथवा बेल पत्ता में कभी कभी बेल पत्ता में देखा एक साथ में 3 पत्ता है, एक साथ में 2 पत्ता होता है, मोस्टली 3 होता है, कभी कभी 2 भी होता है। देखा एक ही जो है डंडा ऐसे चले गया और एक तरफ जो है एक पत्ता ऐसे हो जाता है, एक ही वृंत, वृंत मैंने जहाँ से शुरू हुआ है यहीं से एक पत्ता निकले उसी प्रकार राधा, इसलिए प्रकार राधा कृष्ण जो है एक ही स्वरूप, स्वरूप का तो उनका कोई भेद नहीं है, इसलिए कहता है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीलारस आस्वादित धरे दो, लीलारस करने के दो। तो कृष्ण ने इनके द्वारा दिखाया ये कृष्ण के प्रति राधा जी के प्रेम और राधा जी के प्रति कृष्ण के प्रेम, ये दिखा रहे हैं। ये आपने जो कहा कहीं कहीं वो लोग भी दूसरी पुराण से भी ले लेते हैं। आप जो बोल रहे जो वो जो दिखा रहे हैं राधा द्वारका में गई है, ये सब कहीं कहीं पुराणों में ऐसे वर्णन कर दिया, किंतु वो जो है रोचक मात्र है केवल, किंतु सब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं कहीं जो है कथावाचक जो होता है उसी कथा को सुनाते रहते हैं। इसलिए वास्तव जो है विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका जो है वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते। जिस प्रकार ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन परित्यजं पाद मेकम न गच्छति, ठीक उसी प्रकार वृंदावन के कृष्ण
वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, ये विचार दिखाते। हाँ समझे, गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत जो है बहुत सूक्ष्म है। हाँ समझे, जब ये सिद्धांत पे प्रवेश कर जाते तो बस हो ही जाता है आपके साथ। हाँ समझे, समझना पड़ेगा ना। और सब ठीक है। अच्छा, तो आज का कोई ऑफिस खोलते हैं कि नहीं? आज गया था ऑफिस, तभी दिन में नहीं आया मैं। अच्छा अच्छा कल नहीं गया था। अच्छा, क्लाइंट आता है रहता है? नहीं, अभी तो कम हो गया है। कम हो गया। अभी जब तक वो डाटा नहीं निकलेगा तब तक नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, कितने आ जाते हैं हर रोज? 2-4 तो आते होंगे से नहीं? हफ्ते में 2-4 आते हैं, अभी इतना तो नहीं है। अच्छा अच्छा हमारा डिस्टेंस का ज़्यादा है, फोटो से ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आपके तो जो कार्य दूसरी। डायरेक्ट आएगा तो ज्योतिष वगैरह के लिए आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्योतिष शास्त्र अच्छा है। हीलिंग के लिए, उपचार के लिए तो डिस्टेंस है। ठीक है। आरती शुरू हो गया नहीं? हैं? आरती में जब 7:35 हो गया। चलो आरती में चलते, इसको बंद करो। हैं? अच्छा है, ऐ सबके फल दो, जाओ आम ले आओ। दे दो, जाओ। और थोड़ा प्रसाद लेके जाओ। लेके जाओ। बस बस दो केले की वेट कर हाँ? रहा हूँ।